नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। और आज हम बताने वाले हैं आपको रीमर के प्रकार के बारे में। इससे पहले हमने वीडियो में आपको बताया है रीमर क्या होता है, वो इसको हम कहाँ पर यूज करते हैं और रीमर क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं, उसका स्पेसिफिकेशन क्या था, उसका क्लासिफिकेशन क्या था। तो ये सब क्वेश्चन हमने बताए हैं आपको पहली वीडियो में। तो आज जानेंगे हम रीमर के प्रकार के बारे में। तो आधी थ्योरी हमने पहले बता दिया आपको और आधी बताएंगे आज। तो आज ही हम इस टॉपिक को क्लियर करने वाले हैं आपके, कि कौन सा रीमर कहाँ पर यूज होता है और ये कितने प्रकार के होते हैं। तो उससे पहले देखिए, हम बताएंगे आपको ये चित्र बनाया मैंने यहाँ पर। ये जो आपका चित्र है, ये रीमर के आगे के फेस का भाग है। इसका है, ये फेस का भाग होता है। तो मैंने देखा है कि इससे भी आपको क्वेश्चन कुछ बने हुए हैं, आपके एग्जाम में इससे भी क्वेश्चन कुछ पूछे गए हैं। तो इसलिए मैंने सोचा है कि आपको ये भी बता दिया जाए। तो उसमें क्या दिखाया गया है एग्जाम में, यहाँ पर एक्स दे दिया गया है। एक्स देने के बाद पूछ रहा है कि इसका इस पार्ट का नाम बताइए। इस पार्ट का नाम क्या है, इस पार्ट का नाम क्या है, ये क्या है और ये क्या है। तो इसलिए आप इसको एक बार देख लेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा कि किस पार्ट को क्या कहते हैं। देखिए, मैंने आपको यहाँ पर बनाया है, ये दिखाया गया है। देखो, इसको बोलते हैं हील। ये हील है और ये आपका फेस होता है। तो ये ध्यान देने वाली बात है कि किस, जहां भी मैंने एरो लगाया है उस एरो को क्या बोलते हैं। तो आपके पेपर में एग्जाम में यही इसने दिया है कि यहाँ पर एक्स लिख दिया है, यहाँ पर एक्स लिख दिया है। पूछ रहा है कि बताइए ये एरो का निशान जहां पर लग रहा है वो क्या है। तो ये आपका हील है, ये आपका फेस है और ये है, इसको बोलते हैं हम फ्लैंक। इसको, ये फ्लैंक है। और देखिए, यहाँ पर दो स्टेप दिए गए हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक ये स्टेप है। इस स्टेप को क्या बोलते हैं, मार्जिन। जो इस पर एक ये सीधी पट्टी से होती है, ये है इसकी मार्जिन। और इसके जो बीच में हो, देखो ये जो बीच में है राउंड सा, इसे बोलते हैं फ्लो। अब इस लाइन से लेके ये एक्सिस लाइन होगी, इस लाइन, जिस लाइन पे हल्का सा टेपर है उसको बोलेंगे निगेटिव रैक एंगल। तो हम इन पार्टों को अच्छे से देख लेंगे एक बार और याद रख लेंगे कि अगर एग्जाम में कोई सा भी इसमें से एक्स एक्स नाम दे दे और पूछ ले कि इसको क्या बोलते हैं, तो हम आसानी से बता सकें। तो ये आपका फ्लूट हो गया, ये मार्जिन हो गया, ये फ्लैंक हो गया, ये फेस हो गया, ये आपका हील हो गया। चलिए आप जानते हैं इसके रिमर के प्रकार के बारे में। रिमर कितने प्रकार के होते हैं, कहां पर किस रिमर को यूज करते हैं। तो हैंड रिमर में आपका पहला नंबर का देख लीजिए। पहला नंबर का है आपका पैरेलल हैंड रिमर विद पैरेलल सैग। ये आपका इस तरह का होता है। इसको हम यूज क्या करते हैं, देखिए, पैरेलल साइड वाले होल की रिमिंग करने के लिए और वर्कशॉप में H8 होल की रिमिंग करने के लिए हम इस रिमर का इस्तेमाल करते हैं। इसका एक सिरा वर्गाकार होता है जिसको टेप रिंच के द्वारा पकड़ते हैं। टेपर और बेवल लीड के साथ पैरेलल कटिंग एज होती है इसमें। कैसे होती है, इसकी कटिंग एज भी आपकी पैरेलल ही होती है। ये हमें स्ट्रेट और हेलिकल फ्लूट दोनों में उपलब्ध हैं। हेलिकल फ्लूट वाले हैंड रिमर पर लेफ्ट फ्लूट कटे होते हैं। कैसे होते हैं आपके, लेफ्ट फ्लूट कटे होते हैं आपके हेलिकल फ्लूट वाले हैंड रिमर पर। लेकिन जो आपके हैंड रिमर हैं अधिकतर वो राइट हैंड को काटते हैं। किस तरह को, किस तरफ काटते हैं आपके, राइट हैंड को। रिमर को हमेशा क्लॉकवाइज ही घुमाना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज नहीं घुमाना चाहिए। जो हमारे हैंड रिमर हैं अधिकतर वो राइट हैंड को ही काटते हैं, क्योंकि हम इनको क्लॉकवाइज ही घुमाते हैं। तो पहला नंबर का हो गया आपका पैरेलल हैंड रिमर विद पैरेलल सैग। नंबर 2 है आपका हैंड रिमर विद पायलेट। देखिए, दो आमने सामने सुराखों की रीमिंग करने के लिए हम इस रिमर का इस्तेमाल करते हैं। कहां पर करते हैं, जहां पर हमें देखिए आमने सामने, देखिए एक ये होल है और एक ये होल है। अगर इसकी हमें रीमिंग करनी है, इसकी अगर हमें रीमिंग करनी है तो आमने सामने दो होल हो गए ना। तो ये वही कह रहा है कि दो आमने सामने सुराखों की रीमिंग करने के लिए हम हैंड रिमर विद पायलेट का इस्तेमाल करते हैं। और कहां पर करते हैं, ऑटोमोबाइल में और गजन पिन होल की रीमिंग करने के लिए भी हम इसी रिमर का इस्तेमाल करते हैं। इसकी बॉडी सिलेंड्रिकल होती है, इसमें आगे एक पायलेट लगा होता है। देखिए यहाँ पर क्या दिखाया जा रहा है आपको, इसके आगे एक पायलेट लगा हुआ है, जो क्या करता है, ये एक गाइड का कार्य करता है। जब किसी होल में हम इसको डालेंगे तो ये गाइड का कार्य करेगा। तो जो आपका पायलट होता है वो गाइड का कार्य करता है, जिससे रिमर होल में सीधा रहता है। यह है आपका हैंड रिमर विद पायलट। देखिए, यहाँ हम आपको करा रहे हैं टर्नर फिटर मशीनिस्ट की कंप्लीट आईटीआई थ्योरी करा रहे हैं। तो आप कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। तो आपको सारी कंप्लीट थ्योरी इसी चैनल पर आपको मिलने वाली, जिसका नाम है आईटीआई मैकेनिकल थ्योरी। मेरा नाम है बबलू और मैं आपको सभी थ्योरी आज आपकी कंप्लीट यहीं पर आपको कराने वाला हूँ। तो बने रहिए हमारे साथ, हम आपको कंप्लीट आईटीआई थ्योरी करा रहे हैं। नंबर 3 है आपका टेपर रीमर। देखिए, टेपर रीमर का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं,
टेपर रीमर का इस्तेमाल हम टेपर होल में करते हैं। जहां पर हमारे पास कोई टेपर होल है तो उसकी रीमिंग करने के लिए हम टेपर रीमर का इस्तेमाल करते हैं। इसको हम ऐसे बोलेंगे, देखिए विभिन्न प्रकार के टेपर सुराख तैयार करने के लिए हम टेपर रीमर का इस्तेमाल करते हैं। इसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं, देखिए कि आंतरिक मोस्ट टेपर होल की रीमिंग करने के लिए भी हम टेपर रीमर का इस्तेमाल करते हैं। इसको हम सॉकेट रीमर विद पैरेलल सैंक के नाम से भी जानते हैं। इसके जो फ्लूट्स होते हैं वो स्ट्रेट और हेलिकल फ्लूट्स मिलते हैं इस पर। कैसे होते हैं? स्ट्रेट और हेलिकल फ्लूट्स होते हैं इस पर। इसका जो आगे का जो बॉडी होती है उस पर जो टेपर होता है उस पर लंबा टेपर लीड होता है। कैसा होता है? लंबा टेपर लीड होता है और ये हमें जोड़े में मिलते हैं। तो कौन सा रीमर हमें जोड़े मिलता है? आंसर देंगे टेपर रीमर। तो टेपर रीमर हमें जोड़े मिलते हैं, मोटे दांतों वाला और बारीक दांतों वाला। कैसे मिलते हैं? जोड़े में मोटे दांत वाला और बारीक दांत वाला। जो मोटे दांत वाला है उसको हम पहले इस्तेमाल करेंगे और जो बारीक दांत वाला है उसको हम बाद में इसके पहले वाले के बाद में उसको हम प्रयोग करते हैं। यानी कि पहले मोटे दांत वाला और बाद में बारीक दांत वाला। जो मोटे दांत वाला है वो रफ कार्य करता है। कैसा करता है? वो रफ कार्य करेगा। और जो बारीक दांत वाला है वो फिनिशिंग कार्य करेगा। ये इसमें थोड़ा देख लेना है कि मोटे दांत वाला कौन सा क्या करता है और बारीक दांत वाला क्या करता है। तो पहले कौन सा करेंगे? मोटे दांत वाला और बाद में करेंगे बारीक दांत वाला। ये सभी प्रकार के टेपर में हमें उपलब्ध है। मोस्ट टेपर हो, जर्नी टेपर हो, अगर पूछ ले कि सभी प्रकार के टेपर में रीमिंग करने के लिए कौन से रीमर का इस्तेमाल करते हैं तो आंसर देंगे टेपर रीमर। एक और देखिए, इसकी कटिंग एज पतली होती है। इसकी कटिंग एज पतली होती है। इसमें आपको क्वेश्चन क्या क्या बन जाएंगे, देखिए कि टेपर रीमर का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन तो आपका यही बनता है, तो कहां पर करते हैं? देखिए मैंने बताया कि टेपर सुराखों की रीमिंग करने के लिए हम टेपर रीमर का इस्तेमाल करते हैं। और इस तरह बोल सकता है कि आंतरिक मोस्ट टेपर होल की रीमिंग करने के लिए किस रीमर का इस्तेमाल किया जाता है? आंसर देंगे हम टेपर रीमर। किस रीमर में लंबा टेपर लीड होता है? आंसर रहेगा टेपर रीमर। कौन सा रीमर? कौन सा रीमर जोड़ों में पाया जाता है? यानी जोड़ों में एक साथ, यानी कि एक नहीं रहेगा, दो रहेंगे, जोड़ों में पाया जाता है। आंसर रहेगा टेपर रीमर। इसको हम किस नाम से जानते हैं और अन्य नाम से अगर पूछ ले तो आंसर रहेगा सॉकेट रीमर विद पैरेलल सैंक। नंबर 4 है आपका टेपर पिन रीमर। इससे पहले मैंने बताया आपको टेपर रीमर, लेकिन इसमें क्या है आपका? टेपर पिन रीमर। इसमें पिन ऐड हो गया है। तो इसका हम इस्तेमाल क्या करते हैं? देखिए टेपर पिन होल की रीमिंग करने के लिए। इसमें ध्यान देने वाली बात है कि टेपर पिन होल की रीमिंग करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे? टेपर पिन रीमर का। जो इस पर किसका टेपर होता है वो आपका 1:50 में होगा। ये क्वेश्चन बहुत आता है कि बताइए टेपर पिन रीमर पर कितने अनुपात का टेपर होता है, तो आंसर देंगे 1:50 का। ये भी हमें स्ट्रेट और हेलिकल दोनों फ्रूट से मिलते हैं। जो स्ट्रेट वाले होते हैं उसको हम कहां पर यूज करते हैं? साधारण कार्यों के लिए। और जो हेलिकल फ्लूट वाले होते हैं उनको हम कहां इस्तेमाल करेंगे? कीवेज बने ग्रूव के लिए और स्पेशल लाइन कटे होल की रीमिंग करने के लिए हम हेलिकल फ्लूट वाले रीमर का इस्तेमाल करते हैं। हेलिकल वाले फ्लूट जिस पर होते हैं उससे हम जब हम रीमिंग करते हैं तो उसके द्वारा चेटिंग भी कम होती है। तो स्ट्रेट फ्लूट और हेलिकल फ्लूट दोनों में हमें ये मिलते हैं। इसके क्या क्वेश्चन बनते हैं बताइए कि टेपर पिन होल की रीमिंग करने के लिए किस रीमर का इस्तेमाल करेंगे, तो आंसर देंगे टेपर पिन रीमर। इस पर कितने अनुपात का टेपर होता है, तो आंसर रहेगा 1:50 का। कैसे फ्लूट होते हैं? स्ट्रेट और हेलिकल फ्लूट। नंबर 5 है आपका एडजस्टेबल हैंड रीमर। देखिए वो ऐसे भी लिख सकता है कि एडजस्टेबल रीमर, हैंड नहीं भी लगा सकता है। तो दोनों को पहचान लेना है कि ये आपका कौन सा है? हैंड रीमर ही है, एडजस्टेबल हैंड रीमर। अगर मशीन रीमर होगा तो वो लिखेगा मशीन, यानी कि एडजस्टेबल मशीन रीमर। तो आपके नंबर 5 पे दिया है मैंने एडजस्टेबल हैंड रीमर। इसका इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं? देखो एडजस्टेबल, एडजस्टेबल से ही क्या आपको महसूस हो रहा है कि एडजस्ट कर रहे हैं, तो एडजस्ट करना है इसका कार्य है एडजस्टेबल हैंड रीमर का। तो इसका हम इस्तेमाल कहाँ करते हैं? देखिए साइज कम या ज्यादा करके रीमिंग करने के लिए हम इस रीमर का इस्तेमाल करते हैं, इसका एडजस्टेबल हैंड रीमर का। और आसानी से रीमिंग करने के लिए भी हम इस रीमर का इस्तेमाल करते हैं। इसके जो ब्लेड होते हैं अगर वो ब्लेड ब्लंट हो जाएं, यानी कि भाई रीमिंग करते करते हमारे जो ब्लेड होते हैं वो कभी कभी क्या होता है घिस जाते हैं। तो अगर घिस जाए तो उसको हम दोबारा से रिसार्प कर सकते हैं। रिसार्प हम किस पर करते हैं? ऑयल स्टोन के द्वारा और ग्राइंडर पर। तो यहाँ पर इसको इसके ब्लेड को हम रिसार्प कर सकते हैं।
मूल माप का 1% तक, कितना, मूल माप का 1% तक इसके साइज को हम कम या ज्यादा कर सकते हैं। अच्छा, कम ज्यादा करने के लिए इसमें एक नट लगा रहता है। क्या होता है? एक नट लगा रहता है, जिसको ढीला करते हैं तो साइज कम होता है और उसको हम टाइट करेंगे तो साइज ज्यादा होता है। तो ये हमारा एडजस्टेबल हैंड रिमर। तो एडजस्टेबल हैंड रिमर का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं? साइज को कम या ज्यादा करके रीमिंग करने के लिए हम इस रीमर का इस्तेमाल करते हैं। ये क्वेश्चन तो आपका ये बन गया है। अगर अगर पूछ ले कि मूल माप का कितने परसेंट तक एडजस्टेबल हैंड रिमर को हम एडजस्ट कर सकते हैं, तो आंसर देंगे 1%। एडजस्टेबल हैंड रिमर के नट को अगर ढीला करते हैं तो साइज कैसा होता है? ज्यादा होता है या कम होता है? आंसर देंगे कम होगा। और अगर टाइट करते हैं तो साइज ज्यादा होगा। इस तरह बना के क्वेश्चन पूछता है। ये पढ़ने में बहुत आसान लगता है, लेकिन हम इसको याद नहीं रखते हैं। और अगर एग्जाम में इस तरह पूछ लेता है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसके खराब ब्लेड को हम कहां पर रिसार्ट करते हैं? आंसर देंगे ऑयल स्टोन या ग्राइंडर पर। यहाँ पर नंबर 5। नंबर 6 आपका एक्सपेंशन रीमर। कौन सा? एक्सपेंशन रीमर। देखिए, इसका इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं? इससे पहले मैंने आपको बताया है एडजस्टेबल रीमर। जो एडजस्टेबल रीमर होता है उसको अधिक यानी कि थोड़ा ज्यादा मात्रा में इसको हम एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन एक्सपेंशन रीमर को हम थोड़ी मात्रा में एडजस्ट करते हैं। तो इसके इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं? देखिए, थोड़ी मात्रा में बॉडी को बढ़ाकर इस्तेमाल करने के लिए हम एक्सपेंशन रिमर का इस्तेमाल करते हैं। इसको कितना बढ़ा सकते हैं? 0.05 mm तक इसका हम विस्तार कर सकते हैं। इसकी बॉडी पर क्या होता है आपका? देखिए, टेपर थ्रेड प्लग लगा होता है। क्या होता है? टेपर थ्रेड प्लग लगा रहता है। तो किस रिमर की बॉडी पर टेपर थ्रेड प्लग लगा रहता है? आंसर देंगे एक्सपेंशन रिमर। जिसका सिरा वर्गाकार होता है। सिरा कैसा रहेगा? वर्गाकार रहेगा, जिसको टाइट करने पर इसका साइज बढ़ता है। तो यह है मेरा एक्सपेंशन रीमर। मशीन रीमर में सबसे पहले हमने लिया है आपका चेकिंग रीमर। इसका इस्तेमाल हम कहां करते हैं? स्मूथ और एक्यूरेट साइज बनाने के लिए। अगर कोई होल है, उसको हमें स्मूथ और बिल्कुल एक्यूरेट साइज में रीमिंग करना है, तो उसके लिए हम चेकिंग रीमर का इस्तेमाल करते हैं। इसके लैंड की चौड़ाई और फ्लूट की चौड़ाई दोनों बराबर होती है। यह एक साइड कटिंग टूल है। जोबर रीमर की तरह दिखता है। किसकी तरह? जोबर रीमर की तरह दिखता है, जोबर रीमर नहीं है। ध्यान देना है कि जोबर रीमर नहीं है, जोबर रीमर की तरह दिखता है। इसके फ्लूट छोटे और गहरे होते हैं, और ये स्ट्रेट व हेलिकल फ्लूट दोनों में हमें मिलते हैं। जो हमारे मशीन रीमर है, उन्हें यूज करते समय स्लीव और सॉकेट का इस्तेमाल करते हैं। मशीन रिमर टूल स्पंडल में कैसे पकड़ते हैं? मशीन रिमर टूल स्पंडल में किसके द्वारा पकड़े जाते हैं? आंसर देंगे फ्लोटिंग चक्के द्वारा। कटिंग आसानी से करने के लिए हम क्या करते हैं? भाई, रीमर से कटिंग आसानी से हो उसके लिए हम क्या करते हैं? तो आंसर देंगे हम आगे का सिरा हल्का चैम्पर किया जाता है। जो आगे का सिरा हल्का चैम्पर होता है वो क्यों करते हैं? ताकि हमारी जो कटिंग है वो आसानी से की जा सके। तो चेकिंग रीमर में आपका क्वेश्चन क्या बन जाते हैं कि बताइए, चेकिंग रीमर का इस्तेमाल हम कहां करते हैं? स्मूथ और एक्यूरेट साइज बनाने के लिए हम इस रीमर का इस्तेमाल करते हैं। यह एक साइड कटिंग टूल है। कैसा है? साइड कटिंग टूल है, और जो जोबर रीमर की तरह दिखता है। नंबर 2 है आपका फ्लूटेड मशीन रीमर। इसको हम सॉलिड फ्लूटेड मशीन रीमर भी कहते हैं। इसका इस्तेमाल हम कहां करते हैं? शुद्ध व फिनिश होल तैयार करने के लिए। कहां पर? शुद्ध व फिनिश होल तैयार करने के लिए हम इस रिमर का इस्तेमाल करते हैं। कार्क स्क्रूइंग को रोकने के लिए भी हम इसी ही रिमर का इस्तेमाल करेंगे। कौन से का? फ्लूटेड मशीन रिमर का। इसको जोबर रिमर के नाम से भी जानते हैं। कौन से नाम से? जोबर रिमर। जोबर रिमर की तरह नहीं होता ये, जोबर रिमर के नाम से भी इसको हम जानते हैं। और रोज रिमर से ज्यादा फ्लूट इसमें होते हैं। इससे रोज रिमर से ज्यादा इसमें फ्लूट होते हैं। मार्जिन व बॉडी क्लियरेंस कहां पर होता है? लैंड पर। इसका मार्जिन व और बॉडी क्लियरेंस लैंड पर होता है। कटिंग पॉइंट हल्के व तिरछे होते हैं। स्ट्रेट और लेफ्ट हैंड हेलिक्स के साथ हमें ये मिलते हैं। हैंड रीमर की तरह दिखता है ये। तो इसमें जितने भी आपके पॉइंट है वो सारे आपके क्वेश्चन बन जाते हैं। बताइए, फ्लूटेड मशीन रीमर का इस्तेमाल कहां करते हैं? शुद्ध व फिनिश होल को तैयार करने के लिए हम इस रीमर का इस्तेमाल करते हैं। कार्क स्क्रूइंग को रोकने के लिए किस
मशीन रीमर का इस्तेमाल किया जाता है? तो आंसर देंगे फ्लूटेड मशीन रीमर। फ्लूटेड मशीन रीमर को क्या कहते हैं? जोबर रीमर भी कहते हैं। नंबर 3 है आपका सेल रीमर। देखिए सेल रीमर का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं? बड़े साइज की रीमिंग करने के लिए हम सेल रीमर का इस्तेमाल करते हैं। यह एक इंडिपेंडेंट रीमर है। इसकी बॉडी में टेपर सुराख होता है। वो टेपर सुराख में ही हम आर्बर लगाते हैं। आर्बर कहाँ लगाते हैं? टेपर सुराख में। ये जो आर्बर हैं, स्टेट सैंक और टेपर सैंक दोनों में हमें मिलते हैं। एक ही आर्बर पर अलग अलग साइज के रीमर हम यूज कर सकते हैं। ये दो प्रकार से बनाए जाते हैं। हमारे जो सेल रीमर है वो दो प्रकार से बनाए जाते हैं। क्लियरेंस फ्लूट दांतों वाले और रोज चेकिंग रीमर की तरह हम इन्हें बनाते हैं। एक क्वेश्चन इसमें आता है, देखिए कि एक सैंक के साथ सेवरल साइज में प्रयोग करते हैं। तो आंसर देना है सेल रीमर। इसका जो सेल रीमर होता है उसको खराब होने पर केवल सेल रीमर को ही बदला जाता है, आर्बर वही रहती है। समझना कि खराब होने पर आर्बर वही रहती है और सेल रीमर को बदला जाता है। तो ये है आपका सेल रीमर। इसमें क्वेश्चन क्या बन जाते हैं बताइए? एक इंडिपेंडेंट रीमर है, उसका नाम बताइए, क्या नाम है उसका? सेल रीमर। नंबर 2 क्वेश्चन बन जाता है कि सेल रीमर का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं? बड़े साइज की रिमिंग करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। नंबर 4 है आपका एडजस्टेबल मशीन रीमर। एडजस्टेबल मशीन रीमर, इसका इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं? देखिए थोड़ा सा होल का साइज बढ़ाने के लिए। कहाँ पर यूज करते हैं? थोड़ा सा होल का साइज बढ़ाने के लिए हम इस मशीन रीमर का इस्तेमाल करते हैं। थोड़ा सा मतलब क्या है? देखिए अगर 10 mm का हमें कोई होल है, उसको रिमिंग करना है, तो 10 का यानी 10.2 यानी कि थोड़ा सा उसको और बड़ा करने के लिए हम एडजस्टेबल मशीन रीमर का इस्तेमाल करते हैं। देखिए अलग अलग साइज में एडजस्ट कर सकते हैं इसको। इसमें थोड़ा ध्यान देंगे, इसमें और इसमें अलग अलग साइज में एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन जो नहीं कर सकते हैं, देखिए अलग अलग साइज के होल के लिए यूज नहीं करते हैं। इसमें और इसमें थोड़ा सा अंतर है, तो थोड़ा देखेंगे कि अलग अलग साइज में एडजस्ट तो कर सकते हैं, लेकिन अलग अलग साइज के होल के लिए इसको यूज नहीं करते हैं। नट के द्वारा हम इसको एडजस्ट करते हैं, ब्लेड को पुनः तेज कर सकते हैं, वो नहीं यानी कि दोबारा से इसको रिशार्प कर सकते हैं इसके ब्लेड को, और उन्हें बदल भी सकते हैं। इन्हें तेज करने के लिए ऑयल स्टोन का इस्तेमाल करते हैं, और स्टेट सैंक व टेपर सैंक हमें दोनों में ये मिलते हैं। अगर एक क्वेश्चन आ गया, देखिए एक क्वेश्चन दिया है उसने कि एडजस्टेबल मशीन रीमर के ब्लेड को टेपर की तरह मूव कर सकते हैं। किससे मूव कर सकते हैं? आंसर देना है। तो आंसर रहेगा उसमें नट से। नट के द्वारा उसको हम मूव कर सकते हैं। तो ये आपका एडजस्टेबल मशीन रीमर। नंबर 5 है आपका टेपर मशीन रीमर। कौन सा है आपका? टेपर मशीन रीमर। देखिए इसका इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं? सभी प्रकार के स्टैंडर्ड टेपर बनाने के लिए और स्टेप डीलिंग की रीमिंग करने के लिए हम इस रीमर का इस्तेमाल करते हैं। इसका एक सिरा छोटा होता है, एक सिरा बड़ा होता है। तो छोटे सिरे का इस्तेमाल कम धातु काटने के लिए, और बड़े सिरे का इस्तेमाल करते हैं ज्यादा धातु काटने के लिए। तो छोटा सिरा कम धातु काटता है और बड़ा सिरा ज्यादा धातु काटता है। ये जोड़े मिलते हैं हमें, यानी कि दो होते हैं इसमें, एक रफ और एक फिनिश। तो रफ रिमिंग करने के लिए एक अलग रिमर रहेगा और फिनिशिंग के लिए एक अलग रिमर रहेगा। तो रफ और फिनिशिंग के लिए अलग अलग रिमर का इस्तेमाल करते हैं हम। ये आपका टेपर मशीन रिमर। एक होता है आपका नंबर 6 पे देखिए टेपर पिन मशीन रिमर। कौन सा? ये टेपर मशीन रिमर है, ये है टेपर पिन मशीन रिमर। इसका इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं? टेपर होल की रीमिंग के लिए। टेपर होल की रीमिंग के लिए जिसमें पिन लगानी हो। यहाँ पर पिन आ गया है क्योंकि यहाँ पर पिन आ रहा है। तो टेपर होल की रीमिंग के लिए जिसमें पिन लगानी हो, उसके लिए हम इस रिमर का इस्तेमाल करते हैं। ये स्टेट सैंक में हमें मिलते हैं, और छोटे साइज में, इसमें छोटे साइज में स्टैंडर्ड पिन टेपर में ये बने होते हैं। आपके कौन से? टेपर पिन मशीन रिमर। तो ये आपके दो हो गए हैं, टेपर मशीन रिमर और आपका टेपर पिन मशीन रिमर। नंबर 7 है आपका रोज रिमर। कौन सा है? रोज रिमर। देखिए रोज रिमर का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं? रफ रिमिंग करने के लिए और ज्यादा धातु काटने के लिए हम रोज रिमर का इस्तेमाल करते हैं, और रफिंग टूल के रूप में भी हम रोज रिमर को इस्तेमाल करते हैं। रोज रिमर को हम रोज चेकिंग रिमर के नाम से भी जानते हैं, जो केवल किनारों पर काटते हैं। ये क्वेश्चन बना हुआ है कि बताइए रोज चेकिंग रिमर का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं? तो आंसर देंगे केवल किनारों पर काटते हैं। रोज चेकिंग रिमर ये स्टेट और हेलिकल फ्लूट दोनों में हमें मिलते हैं। जिसके फ्लूट है, देखो फ्लूट चिप क्लियरेंस में मदद
और काटते समय गाइड का कार्य करते हैं। रोज रीमर के जो फ्लूट हैं वो चिप क्लियरेंस में मदद करते हैं और काटते समय गाइड का कार्य भी करते हैं। तो ये है आपका रोज रीमर। तो रोज रीमर का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं? रफिंग रिमिंग के लिए और ज्यादा धातु काटने के लिए, और रफिंग टूल के लिए भी इसका इस्तेमाल हम करते हैं। एक आपका है रीमर विथ फ्लोटिंग होल्डर। इसका इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं? रीमिंग करते समय शुरुआत में, कहां पर? शुरुआत में होल को बड़ा होने से बचाने के लिए हम इस रीमर का इस्तेमाल करते हैं। रीमर सिरे पर टेपर लीड होता है। इसके क्या होता है? टेपर लीड होता है जो छिद्र में दिशा निर्देशित का कार्य करता है। तो ये आपके हो गए हैं रोज रीमर और रीमर विद फ्लोटिंग रीमर। तो 7 और 8। नंबर 9 है आपका मशीन जिंग रीमर। कौन सा है? मशीन जिंग रीमर। इसका इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं? देखिए, बहुत अधिक, जहां पर हमें बिल्कुल ही एक्यूरेट में रीमिंग करनी है, वहां पर हम मशीन जिंग रीमर का इस्तेमाल करते हैं। कहाँ करते हैं? बहुत अधिक परिशुद्धता में रीमिंग करने के लिए हम इस रीमर का इस्तेमाल करते हैं। इसमें बुश लगे होते हैं। क्या होता है? इसमें बुश लगे होते हैं जो रीमर को गाइड करते हैं। तो बुश रीमर को गाइड करते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका रियर गाइड वाला, एक होता है विद फ्रंट एंड रियर गाइड। इसमें एक तरफ गाइड रहेगा, इसमें दोनों तरफ गाइड रहेगा। लेकिन जब हम गहरे होल की रीमिंग करते हैं तब हम इसका इस्तेमाल करते हैं। इसमें दोनों साइड वो गाइड करता है, विद फ्रंट एंड रियर गाइडेंस। ड्रिल के तुरंत बाद अगर हमें रीमिंग करनी है तो नए बुश का इस्तेमाल करेंगे। बुश तो इसमें लगे रहते हैं, लेकिन अगर ड्रिल के बाद तुरंत हमें रीमिंग करनी है तो नए बुश का इस्तेमाल करेंगे हम। स्पंडल और बुश एक रेखा में होने चाहिए, तभी क्या होगा? अधिक परिशुद्धता में रीमिंग कर सकते हैं हम इससे। इसके लिए एक कंडीशन इसने बना दी है कि बहुत अधिक एक्यूरेसी में तो ये कार्य करता ही है, लेकिन कब करेगा? जब स्पंडल और बुश एक रेखा में होंगे तब करेगा। तो ये आपका मशीन जिंग रीमर। तो ये है आपके कुछ पॉइंट्स में नंबर 1 देखेंगे पहले। सबसे पहले नंबर 1 पे आपका देखिए, विभिन्न रेंज के द्वारा सिफारिश की गई माप में कमी क्या कहलाती है? ये क्वेश्चन उसने दिया है तो उसका आंसर हमें देना है। तो इसका आंसर रहेगा आपका अंडर साइज। विभिन्न रेंज के द्वारा सिफारिश की गई माप में जो कमी होती है उसको कहते हैं अंडर साइज। नंबर 2 देखिए, यदि रीमिंग किया गया होल, यदि रीमिंग किया गया होल अंडर साइज है तो इसका कारण बताइए कि अंडर साइज वो क्यों है? तो इसका कारण क्या रहेगा? रीमर का घिसा होना। इसका आंसर देंगे रीमर का घिसा होना है, इसलिए हमारा जो होल है वो अंडर साइज है। नंबर 3 है आपका प्राइमरी या सेकेंडरी क्लियरेंस से बनने वाले एंगल और कटिंग एज पर रीमर की परिधि की स्पर्श रेखा को क्या कहते हैं? परिधि की स्पर्श रेखा को क्या कहते हैं? अगर ये क्वेश्चन आता है तो इसका आंसर देंगे हम क्लियरेंस एंगल। क्या देंगे? क्लियरेंस एंगल। तो ये आपके 3 क्वेश्चन है, 1 2 3। इंपोर्टेंट है बहुत ज्यादा ये। अच्छी फिनिशिंग के लिए हमेशा कूलेंट का ही इस्तेमाल करना चाहिए। तो अच्छा, रीमिंग के समय धीमी तथा समान फीड प्रयोग करनी चाहिए। नंबर 4 है आपका, देखिए क्वेश्चन नंबर, फेस द्वारा गठित एक व्यास तल में कोन और कटिंग एज, क्या बोला हुआ? कोन और कटिंग एज से बनने वाली एक रेडियल रेखा को क्या कहते हैं? क्वेश्चन आया समझ में? क्वेश्चन बन रहा है, देखिए, फेस द्वारा गठित एक व्यास तल में कोन और कटिंग एज से बनने वाली एक रेडियल रेखा को क्या कहते हैं? तो आंसर देंगे रैक एंगल। इसका आंसर रहेगा नंबर 5। देखिए, एक माध्यमिक निकासी और फ्लूट के द्वारा छोड़ी गई सतह के चारों ओर बनाई गई धार को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर देंगे हम हील। इसका आंसर रहेगा हील। नंबर 6 देखिए, यदि रीमर घिसा है तो, अगर रीमर घिसा है तो इसका क्या परिणाम होगा? यदि रीमर घिसा है तो इसका आंसर देंगे रीमर होल अंडर साइज होगा। अगर रीमर घिसा है, वो इस तरह भी लिख सकता है, देखिए, रीमर खराब है तो क्या होगा? आंसर देंगे रीमर छेद
छोटा होगा। तो ये आपके कुछ क्वेश्चन थे, ये भी मैंने आपको बता दिए हैं। तो रीमर के प्रकार, रीमर के बारे में सारी जानकारी मैंने इसी वीडियो में आपको दे दी है। तो इस टॉपिक में इतना ही है। तो मिलते हैं आपको एक नए टॉपिक में जिसका नाम रहेगा टेप। तो अगले टॉपिक में हम आपको टेप के बारे में बताएंगे, टेप कहाँ पर यूज होती है, ये कितने प्रकार की होती हैं, तो सब कुछ जानेंगे अगली वीडियो में टेप के बारे में। तो आज की वीडियो में इतना ही। चलिए, जब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।